अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या, इट जस्ट अ बुक ऑफ लॉ या फिर ये वो पावर है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स का एक कलेक्शन है, लेकिन यूपीएससी आपके रेटिफिकेशन को नहीं, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके नेचर क्या है, उसके फंक्शन क्या है और वो कितने टाइप्स के हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, ये कहने का सेंस ये है कि सपोज पार्लियामेंट पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, दिस लॉ शुड बी अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इफ दिस लॉ कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो इस लॉ को स्टक डाउन कर दिया जाएगा, इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट करना है, गवर्नमेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट के इलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट के आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू सर्व पीपल। गवर्नमेंट इसलिए आती है, इसलिए अस्तित्व में आती है गवर्नमेंट, कि वो लोगों की सेवा कर सके। हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो चाहे तो अपने पावर को इजीली मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि वो अपने पावर को मिसयूज ना कर सके, वो सिर्फ अपने पावर को लोगों की भलाई के लिए यूज करे, ना कि उनका शोषण करने के लिए। उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या मोनार्की गवर्नमेंट होगी, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि स्टेट का नेचर क्या है। स्टेट जो है वो रिपब्लिक है, स्टेट जो है वो रिपब्लिक है या मोनार्की है, स्टेट जो है वो सेकुलर है या रिलीजियस है, ये कौन बताता है हमें? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि स्टेट का नेचर क्या है। ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। इट रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। Constitution gives objective nature, structure, and the value on which state is created. Constitution is the highest law of a country. All other law and regulation must be adhered to it. If a law contradicts the Constitution, the law is usually considered void and unconstitutional. ये वही स्टेटमेंट है जिसको अभी अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर देखा था। Constitution has a special legal sanctity. Constitution has a special legal sanctity since it derives its power and authority from people directly. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, क्योंकि इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो भी पावर है उस डायरेक्टली लोगों के द्वारा उसे दिया गया है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें प्रेम्बल से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जितनी भी पावर है वो उसे लोगों के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस और उसके फीचर्स क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री में जाओ, ठीक है, सपोज आप कहीं पे गए, आप पाकिस्तान गए, आप किसी भी कंट्री में गए, अगर आपको उस कंट्री के बारे में जानना है कि उस कंट्री की क्या वैल्यूज़ है, उस कंट्री का क्या आइडियोलॉजी है, उस कंट्री का क्या फिलॉसफी है,
तो ये चीज़ आपको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा कि उस कंट्री का क्या आइडियोलॉजी है, क्या फिलॉसफी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट्स ऑल द लॉ मेड इन द कंट्री। सही बात है, हमने ऊपर देखा है कि जितनी भी लॉ है वो सारे लॉ को वैलिडेट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। सही बात है, हमने ऊपर देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। Constitution prevent concentration of power by distributing it among different branches. Okay, different level of government. Constitution set up boundaries on what government can do or cannot do to prevent authoritarianism. हमने ऊपर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। वो जो है ये इस चीज़ का ही एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देती है और साथ ही अगर कोई इस राइट्स को वॉयलेट करे तो उस चीज़ के लिए रेमेडी भी देती है। ये तो हो गए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस एंड फीचर्स। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए, इंडिया और जापान में मिलता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में है। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सपोज कि ये एक बुक है और इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, सारी चीज़ कोडिफाइड है। एक बुक के अंदर सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ इसके अंदर कोडिफाइड है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन हुज आर्टिकल एंड प्रोविजन कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो एक जगह पे कोडिफाइड नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। सपोज ये एक लॉ है, दूसरा ये लॉ है, तीसरा ये लॉ है, ये अलग अलग होते हैं, ये एक जगह पे कोडिफाइड नहीं होते, एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में ये कोडिफाइड नहीं होते। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सेकेंड पॉइंट पे, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है। सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगी, राइट। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाया गया है जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो एक बॉडी के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो जॉइंट एफर्ट्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का। मतलब सपोज कि मल्टीपल लॉ है, सपोज ये लॉ है जो 1720 में बना है, ये लॉ है जो 1840 में बना है, ये लॉ है जो 1950 में बना है, और ये लॉ जो है वो 2000 में बना है, और एक और लॉ है जो 2026 में बना है। इन सब लॉ का जो जॉइंट एफर्ट होगा, इस सब लॉ को एक साथ ला के रख दिया जाएगा और इसे ही बोल दिया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी जो होती है वो जनरली वाइड पावर इंजॉय करती है। वो पार्लियामेंट के किसी भी इनेक्टमेंट को या एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास एक लिमिटेड पावर होती है। वो लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉ को अलग अलग रखा गया है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। वहाँ पे पार्लियामेंट के हर एक इनैक्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर किया जाता है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी दोनों गवर्नमेंट हो सकते हैं, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। मतलब रिजिड मतलब जिसको ईज़िली चेंज ना किया जा सके, और फ्लेक्सिबल मतलब जिसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर इसके आंसर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पस होता है वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करती है। ओके, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन देखें। तो दूसरा क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी ने पूछा है, और ये क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसका आंसर है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, और क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं आपका इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर डी होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। बाय।